नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम संजय है और आज हम कक्षा 11 के रसायन विज्ञान का अध्याय नंबर 7 जो कि है अपचयोपचय अभिक्रियाएं यानी रेडॉक्स रिएक्शन पार्ट 1 के विषय में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो इस प्रकार हैं: अपचयोपचय अभिक्रियाएं, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं एवं अपचयन अभिक्रियाएं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि अपचयोपचय अभिक्रियाएं यानी रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। तो हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों एक साथ संपन्न होती है। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को ही हम रेडॉक्स अभिक्रियाएं या अपचयोपचय अभिक्रियाओं के नाम से जानते हैं। जहां ऑक्सीकरण है वहां सदैव अपचयन होता है। रसायन विज्ञान अपचयोपचयन प्रक्रमों के अध्ययन का विज्ञान है। तो जहां ऑक्सीकरण है वहां सदैव अपचयन होता ही होता है, यानी कि ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों एक साथ संपन्न होने वाली अभिक्रियाएं हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर दो परमाणुओं को प्रदर्शित किया गया है, जिसमें से पहला परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है जबकि दूसरा परमाणु उसी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। तो पहला परमाणु इलेक्ट्रॉन को तभी त्याग पाएगा जब दूसरा परमाणु उसको ग्रहण करने के लिए तैयार हो। या हम कह सकते हैं कि जब दूसरा परमाणु तभी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर पाएगा जब पहला परमाणु उस इलेक्ट्रॉन को त्यागने के लिए तैयार हो। इलेक्ट्रॉन को त्यागना एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया मानी जाती है और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना एक अपचयन अभिक्रिया। तो इस प्रकार से ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रियाएं दोनों एक साथ संपन्न होने वाली अभिक्रियाएं हैं। अब हम समझ लेते हैं कि अपचयोपचय अभिक्रियाएं यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन के उपयोग कहाँ कहाँ हैं। तो अनेक भौतिक तथा जैविक परिघटनाएं अपचयोपचय अभिक्रियाओं से संबंधित हैं तथा इनका उपयोग औषधि विज्ञान, जीव विज्ञान, औद्योगिक क्षेत्र, धातु निर्माण क्षेत्र तथा कृषि विज्ञान क्षेत्र में होता है। इसके अतिरिक्त रेडॉक्स रिएक्शन यानी कि रेडॉक्स अभिक्रियाओं का जो निर्माण होता है वो सेल एवं बैटरी में भी अत्यधिक रूप में देखने को मिलता है। अब हम समझ लेते हैं कि ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं क्या होती है। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का समावेश या हाइड्रोजन तथा धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन ऑक्सीकरण कहलाता है। अब हम इनको रासायनिक समीकरण के माध्यम से समझते हैं। तो पहली जो समीकरण है इसमें मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर रहा है। अब क्योंकि मैग्नीशियम से ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है तो इस प्रकार यहाँ पर यह अभिक्रिया एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। ठीक इसी प्रकार से दूसरी रासायनिक समीकरण में मैग्नीशियम फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम फ्लोराइड का निर्माण कर रहा है और क्योंकि इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम के साथ अत्यधिक ऋण विद्युतीय तत्व फ्लोरीन जुड़ रही है तो इस प्रकार से इस अभिक्रिया को भी हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। तीसरी रासायनिक अभिक्रिया में H2S ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सल्फर तथा H2O का निर्माण कर रहा है। अब क्योंकि इस अभिक्रिया में H2S से जो धनावेशित भाग है हाइड्रोजन, इसका निष्कासन हो रहा है
तो धनावेश या धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, तो इस प्रकार यहाँ पर ये भी एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। ठीक इसी प्रकार से K4FeCN6 की अभिक्रिया H2O2 से कराने पर K3FeCN6 और KH का निर्माण हो रहा है। अब क्योंकि यहाँ पे K4 से K3 में ये चेंज हो रहा है, तो इस प्रकार से यहाँ पर धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन हो रहा है, और धन विद्युतीय तत्व के निष्कासन को हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से यह अभिक्रिया भी एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। अब हम समझ लेते हैं कि अपचयन अभिक्रियाएं क्या होती है। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व के निष्कासन या हाइड्रोजन तथा धन विद्युतीय तत्व के समावेशन को अपचयन कहते हैं। अब इनको भी रासायनिक समीकरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो पहली समीकरण में HgO Hg के साथ अभिक्रिया करके O2 का निर्माण कर रहा है। अब क्योंकि HgO से ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है, यानी कि ऋण विद्युतीय तत्व का निष्कासन हो रहा है, इस प्रकार से यह अभिक्रिया एक अपचयन अभिक्रिया होगी। दूसरी रासायनिक समीकरण में FeCl3 H2 के साथ अभिक्रिया करके FeCl2 तथा 2HCl का निर्माण कर रहा है। अब यहाँ पर FeCl3 FeCl2 में परिवर्तित हो रहा है, यानी कि ऋण विद्युतीय तत्व Cl में कमी आ रही है, यानी कि Cl का निष्कासन हो रहा है, और ऋण विद्युतीय तत्व के निष्कासन को हम अपचयन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है, तो इसलिए यहाँ पर ये एक अपचयन अभिक्रिया होगी। इसके अतिरिक्त CH2 डबल बॉन्ड CH2 की अभिक्रिया H2 के साथ करने पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 का निर्माण हो रहा है। अब CH2 द्विआबंध में दोनों कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है, और हाइड्रोजन के संयोग को हम अपचयन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। इस प्रकार यहाँ पर यह अभिक्रिया भी अपचयन अभिक्रिया होगी। इसके अतिरिक्त HgCl2 SnCl2 के साथ अभिक्रिया करके Hg2Cl2 तथा SnCl4 का निर्माण कर रही है। अब यहाँ पर Hg जो है वो जुड़ रही है, और Hg जो होता है वो धन विद्युतीय तत्व हो रहा, धन विद्युतीय तत्व होता है। तो धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना एक अपचयन अभिक्रिया होती है। इस प्रकार से यह अभिक्रिया भी एक अपचयन अभिक्रिया होगी। अब हम एनसीईआरटी का उदाहरण 7.1 देख लेते हैं, जिसमें दिया है कि नीचे दी गई अभिक्रियाओं में पहचानिए कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। जिसमें से पहली अभिक्रिया है H2S Cl2 से अभिक्रिया करके HCl तथा सल्फर का निर्माण कर रही है। अब H2S में हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि H2S का यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है। जबकि ऋण विद्युतीय तत्व Cl से हाइड्रोजन जुड़ रही है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यहाँ पर Cl2 का यहाँ पर अपचयन हो रहा है। ठीक इसी प्रकार Fe3O4 एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करके Fe और Al2O3 का निर्माण कर रही है। अब क्योंकि Fe3O4 से ऑक्सीजन का निष्कासन होकर ये Fe में परिवर्तित हो रहा है, और ऑक्सीजन के निष्कासन को हम अपचयन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, तो इस प्रकार Fe3O4 का यहाँ पर अपचयन हो रहा है। जबकि एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना यहाँ पर एल्यूमिनियम का ऑक्सीकरण को दर्शाता है। तो एल्यूमिनियम से ऑक्सीजन जुड़ रही है और ये Al2O3 का निर्माण कर रहा है, इस प्रकार एल्यूमिनियम का यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है। नेक्स्ट में
सोडियम H2 के साथ अभिक्रिया करके NaH का निर्माण कर रहा है। सोडियम और हाइड्रोजन में हाइड्रोजन जो होता है वो अधिक ऋण विद्युतीय तत्व होता है, क्योंकि हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता सोडियम से अधिक होता है। तो सोडियम के साथ ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, इसीलिए सोडियम का यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है, जबकि हाइड्रोजन के साथ धन विद्युतीय तत्व जुड़ रहा है, इसीलिए यहाँ पर हाइड्रोजन का अपचयन हो रहा है। तो इस प्रकार से हम किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण एवं अपचयन का पता लगा सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण अभिक्रियाओं के रूप में अपचयोपचय अभिक्रियाएं एवं प्रतियोगी इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण अभिक्रियाएं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।